फ्रेंड, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के दोगुना है, तो इस पे हम लोग को लीनियर इक्वेशन यानी कि इक्वेशन लिखना है टू वेरिएबल में। देखिए नीचे कुछ हिंट भी दिया हुआ है। टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी Rs(x) एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी Rs(y)। कह रहा है कि नोटबुक का आप जितना भी कॉस्ट है वो आप x मान लीजिए और पेन का y मान लीजिए। तो चलिए हम इससे इक्वेशन को लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी y। ठीक है, तो जितना कॉस्ट है नोटबुक का, मतलब कि पेन नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट के दुगना है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि x इज इक्वल टू y तो होगा नहीं, क्योंकि ये नोटबुक के बराबर तो पेन का कॉस्ट नहीं है। तो x इज इक्वल टू 2y यानी कि दुगना है, पेन का ये दुगना है। हम लोग पेन को y मान लिए हैं, तो x इज इक्वल टू 2y। तो और हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम इस 2y को इधर भेजते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन और हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए सेकंड नंबर है यहाँ पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। यानी कि हम लोग को सबसे पहले ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसको लिख देना है। उसके बाद वैल्यू ऑफ a, b, c को लिख देना है, यानी कि रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3 के रेकरिंग 5 है, तो इसको हम लोग को x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो ये हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3 और 5 के ऊपर रेकरिंग है। ठीक है, तो हम लोग इसको 2x प्लस 3y माइनस 9.35 रेकरिंग इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, लीनियर इक्वेशन में भी आपने ये पढ़ा होगा। तो देखिए अब कह रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो देखिए ax प्लस बी वाई और ये प्लस सी पे ध्यान, मतलब कि ये माइनस में है, क्योंकि ये इधर प्लस में जाएगा तो इधर माइनस में होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये माइनस या प्लस ही में हो। ठीक है, तो अब हम लोग को पूछ रहा है वैल्यू a। ठीक है, तो a का वैल्यू 2 लिख देंगे, क्योंकि x ये है तो a तो यही होगा, और बी वाई तो y ये है तो b है ये होगा, तो b इज इक्वल टू 3 और c का वैल्यू है माइनस 9.3 और रेकरिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये पहले से ही ax प्लस बी वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे a का वैल्यू सीधे हम लोग पुट कर देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि दिस इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन नो नीड टू राइट अगेन। सो आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर भी रहेगा। अगर आपको रिपीट करना है तो आप इसको भी वापस से लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेरा कुछ ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो चलिए हम लोग ए का वैल्यू नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे x में कुछ भी नहीं है, तो a को हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 तो 2 ही आता है, 1 इंटू एक्स तो x ही आएगा। तो हम लोग a का वैल्यू x 1 ले लेंगे, ठीक है। a का वैल्यू 1 होगा, अगर 0 हो जाएगा तब तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना। और y का है तो y का हो जाएगा -1/5 और c का -10, ठीक है। ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो हम लोग इसे -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में भी आ गया, ठीक है। तो हम लोग सिंपली a का वैल्यू लिख देते हैं -2, b का हो गया 3 और c का हो गया -6, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3y है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और इसमें से a का वैल्यू हो जाएगा 1, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। b का वैल्यू हो जाएगा 3, और c यहाँ पे चूँकि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो c का हम लोग सिंपली 0 डाल देंगे, ठीक है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 2x इज इक्वल टू -5y है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो हम लोग a का वैल्यू लिख देते हैं 2, b का हो जाएगा 5 और c कुछ नहीं है तो c 0 हो जाएगा, ठीक है। अब है इसी तरह हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले से ही लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वो वाला आप लिख भी सकते हैं जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था, वो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मैंने इसमें रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसमें चूँकि y नहीं दिया हुआ है, देखिए y नहीं ना दिया हुआ है कहीं पे, तो y इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, और c दिया हुआ है, c इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी पहले से ही फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि a यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ है। y का हो जाएगा 1, और c भले यहाँ पे b का हो जाएगा 1, सॉरी, और c का हो जाएगा -2, ठीक है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग को x का भले a दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इसमें ax दिया हुआ है, by तो यहाँ पे कहीं पे आप है नहीं, देख लीजिए आप, by तो है नहीं, क्वेश्चन में भी देख लीजिए, और c दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपली a इज इक्वल टू 2 लिख देंगे, y इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, और c इज इक्वल टू -5। ये हो गया हमारा 8 का आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1। तो आज के लिए बस इतना ही।
सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।